उसके हालात वाक़यात क्या हुए हैं कि उसके जो भाई और भाभी का इंतकाल हो गया था इसकी वजह से रोशी पसंद करने लगी। इवन रोशी के दादा ने भी ये फील किया है। अब रोशी जो है वो खुल की अपनी मोहब्बत का इजहार तलहा के सामने मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करने वाली है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत, जिसमें लीड कैरेक्टर्स में जो फीमेल का जो कैरेक्टर है, हीरोइन का कैरेक्टर है, वो दाना नीर मुबीन प्ले करी हैं और उनके साथ आहद रज़ा मीर को कास्ट किया गया है। ड्रामा बहुत ही मज़ेदार है, फ़नी है, एंटरटेनिंग है। मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया ड्रामा देख के। स्टोरी मैं आपको बताऊँगी आज के रिव्यू में, क्योंकि ये फर्स्ट रिव्यू मेरे ड्रामा के हवाले से। तो हम कंप्लीट स्टोरी पे एक बार बात करेंगे, फिर थोड़ी हम बाकी चीज़ों पे भी करेंगे। आज का रिव्यू आपने मिस नहीं करना है। आज के दिन आपको सारी स्टोरी भी पता चलेगी और बाकी चीज़ों के बारे में जो आपको अभी तक नहीं पता है। अच्छा, इस ड्रामा की राइटर है फरहत इश्तियाक साहिबा। बहुत अच्छा ड्रामा लिखा है, लाइट कॉमेडी ड्रामा या फैमिली ड्रामा भी कह सकते हो आप। स्टोरी शुरू होती है भाई बहुत ही क्यूट सी लड़की यानी कि दाना नीर मुबीन, जिनके कैरेक्टर का नाम है आयत। वो घर की छोटी बेटी हैं और बहुत ही शरारती हैं, फुल टाइम शरारतें करती रहती हैं। स्टोरी शुरू होती है भाई दो बहनों से। बड़ी का नाम माही है और दूसरी जो छोटी वाली उसका नाम आयत है, जिसे रोशी भी कहते हैं, उसका निकनेम है। और जो रोशी है वो दाना नीर मुबीन उसका कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जो जिसको पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, जो हमेशा जान छुड़ाती है। और जैसा फैक्ट है भी कि छोटे घर के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े लाडले ज़्यादा ही होते हैं और उनका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं करता, जिसकी एक एग्जांपल हमारे घर पे भी है। अभी जब मेरा रिव्यू देखेगी ना बहुत गुस्सा करेगी, लेकिन दैट्स अ फैक्ट कि वो होते छोटे पीस ऐसे ही होते हैं कि उनको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहते हैं कि कुछ दुनिया में ऐसा काम करना पड़े जिसके लिए ना पढ़ना ही ना पड़े। ऐसे मेरे वाले घर में जो पीस है ना, मेरी छोटी बहन है, उसका भी ये सीन था। छोटे बचपन में ये सोची थी ऐसा कोई काम हो जिसके लिए पढ़ना ना पड़े, तो बड़े हो गए कुछ ऐसा बनना है। तो यही यहाँ पे हाल दाना नीर मुबीन का भी है। और तो अभी रोशी का किरदार भी कुछ ऐसा ही है। रोशी कुछ अलग लेवल की है, मतलब कि वो हर एप्टीट्यूड टेस्ट फेल करती है। उसकी माँ चाहती है वो इंजीनियर बने, लेकिन वो चाहती है कुछ ना ही बने। वो हर टेस्ट फेल कर देती है और उस पर भी वो पार्टी रख देती है। जब वो पार्टी रखती है उस टाइम पे वो देखती है आहद रज़ा मीर को, जिस रेस्टोरेंट में वो होती है वहीं पे जो मेन कैरेक्टर दूसरे वाला है तलहा अपनी जो मंगेतर है सबीका के साथ बैठा होता है। ये समझती है इसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है जिसको छोड़ के जा रही है, और वहाँ पे सबीका तलहा को छोड़ के जा रही होती है। तो यहाँ पे एक दूर दूर से इंटरेक्शन होता है हीरो हीरोइन का, और उसके बाद आगे भी जाके प्रॉपर इंटरेक्शन होना है। बताती हूँ आगे जाके कहाँ होना है। यहाँ पे एज डिफरेंस है दोनों में। जो तलहा है वो काफ़ी एज में बड़ा है, मतलब एक समझो कि एक कंपनी का मालिक है। ठीक है, उसके अब्बा की तरफ से उसका बिजनेस मिला होगा, लेकिन फिर भी हैंडल करने में तो टाइम लगता है ना। वो एक सेटल्ड हुआ लड़का है, मतलब कह सकते हो आप कि 30+ वाला। और जो दाना नीर है वो अंडर 20 वाली बच्ची है। तो ये इस तरह का एक मैच हुआ है इस ड्रामे में, वो तो बहुत सूट कर रहा है। जैसे कि आहद की पर्सनैलिटी एक्चुअली में लगती है, सुना है वैसे है तो नहीं है, लेकिन ऐसी लगती है कि वो सीरियस वाले जो होते हैं ना, तो वो उन पर प्रॉपर सूट कर रही है वाला कैरेक्टर। सेम एज इट इज ऐसा ये कि दाना नीर मुबीन की भी एक्चुअल पर्सनैलिटी भी है कि वो बहुत शरारती सी क्यूट सी लड़की है। वो वायरल इसी वजह से हुई थी, तो वही पर्सनालिटी हमें देखने को मिल रही है। और मैंने भी ये ड्रामा इसीलिए देखना शुरू किया था बिकॉज दाना नीर मुबीन का जब भी कोई ड्रामा आता है ना, उसमें क्यूटनेस और बहुत मज़ेदार सा ही होता है। तो एक दफ़ा आपका ना माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। बहुत क्यूट लगती है वो, फेस वाइज भी, उसकी एक्टिंग भी। इवन कुछ लोगों को मैंने देखा है मतलब ड्रामा के वजह से कि भाई वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं बहुत ओवर है। ठीक है यार, ड्रामा है तो जो कैरेक्टर है उसको एंजॉय करो। मुझे तो ऐसे कैरेक्टर बहुत मज़े के लगते हैं, मतलब मैं एंजॉय करती हूँ ना जिन चीज़ों को। मुझे उससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर कोई ड्रामा मुझे एंटरटेन कर रहा है और मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। खैर, रोशी की शरारतों से पूरा घर उकताया हुआ है, जो बहुत ही क्यूट सी शरारतें हैं, लेकिन उसके इलाज अब्बा जी ने ढूंढ लिया। अब्बा जी ने उसको इंटर्नशिप पे लगा दिया है। इंटर्नशिप पे कहाँ लगाया? तलहा की कंपनी, यानी कि जो हमारे हीरो हैं इस ड्रामा के, उनकी कंपनी में ही रोशी को जॉब मिली है। तलहा जो है वो काफ़ी डिफरेंट पर्सनैलिटी की, सीरियस वाली पर्सनैलिटी वाला लड़का है, और उसको हालात वाक़यात ने ऐसा बनाया है। उसको हालात वाक़यात क्या हुए हैं कि उसके जो भाई और भाभी का इंतकाल हो गया था इसकी वजह से, क्योंकि ये ड्राइव कर रहा था
तो बहुत रफ ड्राइविंग की इसने नॉर्दर्न एरियाज़ में, और वहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो जिसमें तलहा और इसका जो भतीजा है वो बच जाता और उसके भाई भाभी इंतकाल कर जाते हैं। तो उसके दिल में वो एक है भी चीज़ कि मेरी वजह से मेरे भाई भाभी का इंतकाल हुआ है, तो वो उस चीज़ ने उसको बहुत सीरियस बना दिया हुआ है कि ये हादसा शायद उसी की वजह से हुआ है। लेकिन देखा जाए तो शायद लाइफ में ऐसे हादसा जब लिखे होते हैं वो हो ही जाता है, लेकिन हमारे दिल में बहुत दर्द रहता है। यहाँ तो डायरेक्ट आपके हाथ से एक हादसा हो रहा है, इवन अगर आप अपनों के पास मौजूद ना हो, कोई हादसा हो जाए तो उसका गिल्ट भी आपके अंदर आ जाता है कि मैं क्यों नहीं था, या मैं क्यों नहीं थी, मुझे होना चाहिए था, या मुझे इमीडिएट मेडिकेशन करानी चाहिए थी। मतलब वो दर्द इंसान के अंदर, वो गिल्ट रह जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जब आपके हाथों से कोई ऐसा हादसा हो जाए कि आपका अपना कोई चला जाए, फिर तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसके पीछे एक रीज़न है सीरियस होने की। खैर यहाँ पे आके दानानी ने बहुत क्यूट हरकतें शुरू कर ली हैं कि एक तो वो हेल्प करती है वो किचन वाले की, तो उसके मुंह पे वो सारा जल जाती, मतलब वो हालांकि एक्चुअली में ऐसे नहीं होता, कोई चीज़ जल भी जाए तो आपका मुंह काला कैसे हो सकता है। यहाँ पर यह दिखाया गया कि कॉफ़ी बनाई थी, कॉफ़ी उसके मुंह पे पड़ी, नहीं कॉफ़ी नहीं थी, खाली वो ढक्कन था, खाली वो ब्लास्ट हुआ था। लेकिन वो क्यूट लगा हमें हरकतें, वो लगा नहीं लगी वो हरकत। तो उसके बाद बॉस से बिस्ती भी कराती है। इवन इसका रेजिग्नेशन बहुत मज़े का था, गो टू हेल और वो ड्राफ्ट में रखने के लिए सेंड कर देती है। इसी बीच में रोशी की मंगनी तय हो जाती है उसके कज़न यानी कि पुप्पी के बेटे के साथ। दानानीर यानी कि हमारी जो रोशी है उसको सिर्फ से शादी से कर दो, उन्हें नहीं पता किसना हो, कितना पसंद नहीं करती वो। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसकी बहन उसको पसंद करती है तो वो खुद सारी सेटिंग कर देती है घर वालों की बता बतू की, और वो सारी सेटिंग करा देती है। और फिर एन मोमेंट पे, वो भी बड़ा मज़ेदार मोमेंट था कि बिल्कुल एन मोमेंट पता चलता है उसकी बहन को कि नहीं, उसको पता चलता है कि एक्चुअल दोनों से छोटी बहन ही और वो है। सो इससे देखने को मिलता है कि रोशी जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ सा कैरेक्टर लग रहा था हमें, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि मतलब जहाँ कहीं भी उसको स्टैंड लेना था, उसे कुछ अपनों के लिए करना था, वहाँ उसने किया है। अच्छा, इसी बीच में रोशी को अपना एक कुलीग अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो कुलीग बहुत ही ठगी किस्म का, बहुत ही गंदा वाला होता है कि उसको किसी गलत पार्टी में ले जाता है और उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन समहाउ उसको खुद को सेव करके वहाँ से भागती है और फिर अपने बॉस को ही कॉल करती है वहाँ पे तलहा को कि मुझे बचा लें, मुझसे कत्ल हो गया। हालांकि उसके सर में कुछ वाज वगैरह मार के आती है, लेकिन उससे कत्ल नहीं होता, वो ज़िंदा रह जाता है। लेकिन यहाँ पे तलहा उसकी केयर करता है, उसको लेके जाता है, उसके घर ड्रॉप करता है। हालांकि तलहा ने इसको इससे पहले भी वार्न किया था कि तुमने ना कहीं भी ऐसे ही नहीं जाना। इवन कि एक दिन घर ड्रॉप करने की बात थी तो उस जो दूसरा लड़का है वो कह रहा है मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तो तभी तलहा ने कहा नहीं मैं खुद ही ड्रॉप कर दूंगा। तो तलहा ने एक तो उनकी फैमिली टर्म्स होने का लिहाज करते हुए, और दूसरा वो देखा वो बोंगी सी बच्ची सी है तो उसका ख्याल किया और उसको समझाया भी कि डायरेक्ट लफ्ज़ों में समझाया कि कोई भी लड़का मेल कुलीग हो भाई तुमने उसे ड्रॉप नहीं लेनी, ऑफिस के काम के अलावा तुमने कोई कहीं भी बाहर नहीं मिलना है। लेकिन ये इंतहाई बोंगी, एक तो वो वैसे ही वो लड़का इसको लाइन करा रहा था और इसको सिर्फ और सिर्फ शादी का शौक था। इन उसी के मैं किसी तरीके ना पढ़ाई ना जान छूट जाए, वो लड़का जो है वो उससे शादी हो जाएगी मेरी, शायद वो सीरियस है या कुछ है, तो उसी चक्कर में वो उस लड़के से फंसी है। लेकिन खैर यहाँ पे तलहा काफ़ी उसकी हेल्प करता है, घर वालों को पता भी लगने नहीं देता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे अब रोशी की मेच्योरिटी। फिर एक दिन तलहा सर का जो भतीजा है वो एक दिन ऑफिस में आता है। वैसे वो भतीजा ना सदमे में चला गया हुआ है, छोटा बच्चा है बट उसको बिल्कुल होश नहीं है, बट वो बोल भी नहीं पाता है, वो थी बच्चों से अलग थलग सा हो गया, वो हादसा उसके सामने जो हुआ है। तो लेकिन जब रोशी से मिलता है, क्योंकि रोशी में एक बचपना है, बच्चों को बचपना ही अट्रैक्ट करता है। मतलब उसका जो चाचा है वो वैसे ही बहुत सीरियस हैं, जो दादा अच्छा है लेकिन वो उसका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सो वो उसके साथ बच्चा शायद खुद को रिलेट नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे रोशी उसको जब वो कंफर्ट जोन देती है ना, तो फिर वो उसके साथ इंजॉय करना शुरू हो गया और रोशी भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। फिर आगे जाके शादी आ गई उसकी बहन की, उस शादी के बीच में भी वो साथ ही रहता है। इवन एक सीन भूल गए, तलहा के अब्बा हॉस्पिटलाइज होते हैं तो तब भी रोशी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और रोशी का बहुत अच्छा कंफर्ट जोन बन रहा है, बहुत अच्छा रिलेशन है उसके साथ, तलहा के अब्बा के साथ, इनके बॉस के अब्बा के साथ। क्योंकि वो भी वो मतलब वो खड़ूस वाले बुजुर्ग नहीं है, वो क्यूट से बुजुर्ग हैं, मतलब अच्छे वाले बुजुर्ग हैं, जैसे मतलब जिनके साथ बच्चे भी अच्छा फील करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एज डिफरेंस आया था ना बुजुर्गों और बच्चों में, तो बुज़ुर्ग की जो नेचर होती है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, वो थोड़ी सीरियस हो जाते हैं। और क्या होता है कि टाइम का भी डिफरेंस होता है, उनके टाइम की चीज़ें और होती हैं, उनके टाइम की चीज़ें और होती हैं, तो वो आपस में रिलेट नहीं कर पाते हैं। ये भी एक वजह होती है कि उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही होती। जैसे अगर हम आज के दौर की बात करें कि हमारे बुज़ुर्गों को नहीं पसंद आता है मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना, ज़्यादा लैपटॉप के आगे बैठे रहना, वीडियोस बनाना, गेम्स खेलना, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि उनके टाइम में वो एक्टिविटीज़ थी ही नहीं। उनके टाइम में अगर गेम्स भी थी
तो वो प्रैक्टिकली फिजिकल गेम्स होती थी, ना कि इस तरह के बस आराम से मोबाइल में बैठ के। इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट समहाउ आप अगर अकेले हो तो बहुत अच्छी आपकी कंपनी भी है मोबाइल, कि अगर आप गेम्स खेल रहे हो, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो यहाँ पे तलहा के जो अब्बा हैं वो बहुत ही अच्छे वाले दिखाए गए बुज़ुर्ग, कि वो बहुत अच्छे से मतलब बच्चों में बच्चा बन जाने वाले और उनके लेवल पे आके उनसे गेम करने वाले या कम्युनिकेट करने वाले वो इवन। और जो रोशी है वो भी बहुत कंफर्टेबल फील करती है उनके साथ। सो अंकल को बिल्कुल पसंद आ गई अपने बेटे के लिए ये रोशी। अब तो तलहा को भी पसंद आ गई, लेकिन तलहा के दिल में ये है कि पहले उसकी जो मंगेतर उसको छोड़ के गई थी, इसलिए छोड़ के गई थी कि उस पर एक जिम्मेदारी है वो छोटे बच्चे की, जिसका नाम मोहिद है। तो वो सोच रहा है कि मैं एक तो वैसे ही अपनी ही गिल्ट में गिरा हुआ आदमी, और ऊपर से एक बच्चे की जिम्मेदारी, फिर छोटी सी लड़की पे मैं क्यों डालूँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी। सो वो अपनी मजबूरियों की वजह से थोड़ा रिजर्व हो गया है, वो आगे स्टेप नहीं ले रहा है, लेकिन अब कमिंग टाइम में हम देखेंगे। सो मज़ा आएगा मेरे ख्याल में आगे जाके बहुत ज़्यादा। रोशी पसंद करने लगी, इवन रोशी के दादा ने भी ये फील किया है, उन्होंने शेर व शायरी भी इस पर बड़ी ठोकी है, मतलब इसमें की है, और इसकी पुप्पो ने भी जब इसको घुरा है तो वो ना सबको फील होना शुरू हो गया। रोशी को भी फील हो रहा है कि वो उसको पसंद कर रही है, तलहा खुद भी कर रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। खैर कमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि अब रोशी जो है वो खुल की अपनी मोहब्बत का इजहार तलहा के सामने मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करने वाली है, और तलहा भी आहिस्ता आहिस्ता मान ही जाएगा। अब काफ़ी एपिसोड 11-12 हो गए हैं। खैर ये अब तक की स्टोरी में डिस्कस कर लिया, थोड़ा रिव्यू भी कर लेते हैं। इसमें जो फुफ्फो का कैरेक्टर है थोड़ा ओवर कैरेक्टर है, बहुत ही उसने ख्वार किया हुआ है अपने शोहर को। तो मतलब इतना कौन नीचे लगा होता है कि सारा दिन वो घर का काम करता है, टांगे दबाता है, और इसीलिए उसकी जो बेगम है और वो सारा दिन खिदमतें कराती रहती है, तो वो थोड़ा अजीब सा कैरेक्टर लिखा गया है, लेकिन वो हमें एंटरटेन कर रहा है, सो इट्स ओके। लेकिन उनके नेबर आए हैं, मतलब रोशी के नेबर में एक लड़का और उसकी अम्मा है, वो बिल्कुल फजूल फारी किस्म का कैरेक्टर है। ठीक है, वो ऐसे कैरेक्टर्स नॉर्मली राइटर्स लिख देते हैं कि टाइम के लिए ना, मतलब मतलब अगर 2 ही लोगों पर स्टोरी चलाई जाएगी तो वो तो जल्दी खत्म हो जाएगी, तो टाइम पास के लिए भी होते हैं ऐसे कुछ, तो टाइम पास के लिए भी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स लिख दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया वो हम साए वालों का, वो इतने इंतहाई अलग लेवल के बोंगे कैरेक्टर लिखे गए हैं। लेकिन अगर हम इस ड्रामा की बात करें तो ये सिर्फ कॉमेडी ड्रामा नहीं है, इसमें बहुत और भी अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि रोशी की माँ और उसकी दादी का आपस में जो बॉन्ड है, मतलब जैसे नॉर्मली हमारे सीरियस वाले ड्रामे आते हैं, वहाँ पे टिपिकल ड्रामे उनमें सास और वो बहू का एक बहुत ही गंदा वाला रिलेशनशिप दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत प्यारा रिलेशनशिप दिखाया गया। इवन उनकी अपनी जो बेटी है जो दादी की, वो यानी कि रोशी की फुफ्फो, वो बहुत बार टोंट करती है, तो वहाँ पर दादी हमेशा अपनी बहू का साथ देती है, ना कि अपनी बेटी का। ऑल द टाइम उनको अपनी बहू पसंद है, तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़, एक बहुत पॉजिटिव वे में इस रिलेशन को दिखाया गया है। सो आई अप्रिशिएट ऑन दिस। आगे चलते हैं, और मुझे क्या मज़े का लग रहा है। ठीक है, अनमेच्योर और बोंगा होना आई अग्री, लेकिन जो जिस तरह से इस ड्रामे में रोशी वो अपने कुलीग के साथ चली जाती है, चलो हम एक बार सोच भी लें कि वो बेवकूफ़ है, हो भी सकता है, चलो हो भी सकता है कि वो उसके साथ चली गई है। फिर जब वो अंदर गई है, सामने उसने पहले तो देखा है वो एक घर में लेके जा रहा है, अंदर चलो गए, कोई पार्टी का माहौल नहीं है, मतलब नॉर्मल घरों की जो पार्टीज होती है ना वहाँ पे, या अगर बाहर भी होगी तो केक वेक होगा, कुछ गैदरिंग इस तरह से होगी, मतलब ये जो ख़राब बच्चों वाली जो पार्टी होगी उसमें ऐसा अजीब सीन हो गए, मतलब वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स बैठे हुए हैं अजीबो गरीब किस्म के, तो इस तरह की पार्टी में इसको जाने नहीं चाहिए, मतलब इसका तो वो है ही नहीं ना, इसका लाइफस्टाइल इतना फजूल नहीं है। तो जिस घर में ये ग्रो कर रही है उसके हिसाब से इसको अंदर एंटर होते ही इसने माहौल देखा है, तो वहीं पे इसको वापस आ जाना चाहिए था, इसको आगे जाने नहीं चाहिए था। इसका इतना अनमेच्योर बिहेवियर यहाँ पे हमें समझ नहीं आया, इतनी इंतहाई बेवकूफ़ाना। रोशी की जो फुफ्फो का बेटा है उमर, उसकी एक्टिंग बहुत कच्ची सी लगी है, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे मज़ेदार नहीं लगी। माही बस ठीक है, लेकिन जो वो है माही मैंने कि रोशी की बड़ी बहन, और दूसरी तरफ उसके साथ जो लड़का डाला गया फुफ्फो का बेटा उमर, उसकी बहुत कच्ची वाली एक्टिंग लगी, मुझे तो लगी, आई डोंट नो। खैर आहद रज़ा मीर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मुझे तो इनका कैरेक्टर बहुत मज़ेदार लग रहा है। और स्टोरी, सबसे अहम बात ये है कि हर कैरेक्टर जो है वो अपने हिसाब से सही डाला गया है। मतलब पहले हमारे ड्रामास में क्या करते थे कि मतलब अभी भी हैं कुछ ऐसे ड्रामा जिसमें आंटियां उठा के ना वो बच्चों की कैरेक्टर में डाल दी जाती थी, जैसे दानानीर मुबीन का कैरेक्टर था यहाँ पे। एक तो दानानीर की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो जिस तरह का वो कैरेक्टर दिखा रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड कि उसको उस कैरेक्टर में डाला गया है। और दूसरी बात यह है कि एज का बहुत ख्याल रखा गया है कि अगर इस कैरेक्टर में इस एज की लड़की चाहिए थी तो उसी एज की डाली गई है।
वरना हम के कुछ ऐसे ड्रामा में प्रीवियसली हमने देखा था कि मतलब ठीक है वो बहुत अच्छे एक्टर्स, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, हम उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट करते हैं, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि चुने का के बच्चे की रोल में आप उनको उठा के डाल दो कोई 35-40 साल की किसी लड़की को, मतलब इट्स नॉट रिलेट। मतलब जब आपके पास ऑप्शन हैं, आप एक उस एज की लड़की को डाल सकते हो तो उसी को डालना चाहिए। सो इस ड्रामा की कास्टिंग को मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी। जैसे कि आहत का कैरेक्टर एक सोबर लड़का नहीं आदमी दिखाना था, तो एक सही उस तरह से उस कैरेक्टर में सूट कर रहा है। और उसी तरह से अगर हम दाना नीर की बात करें तो उसको बिल्कुल उसके कैरेक्टर के हिसाब से, एज के हिसाब से डाला गया है। सो इस पे तो अप्रिशिएट करना बनता है बस। अब तक के इस ड्रामा का रिव्यू मेरा यही था। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपने लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है। आपका क्या रिव्यू है आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ही भूलना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। टाटा, बाय बाय।